नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज 5 जून 2022 है। आज हम बात करेंगे दो प्रमुख बीमा योजनाओं की, जो कि एक ऐसी योजना है कि जो आम आदमी को बीमा सुरक्षा का कवर देती हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये योजनाएं 7 वर्ष पहले 2015 में शुरू की गई थी और इनका मकसद उन लोगों तक बीमा सुरक्षा का लाभ पहुंचाना था जो कि अब तक बीमा सुरक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इनमें मामूली प्रीमियम देकर आपको 1 साल में 2 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी। इन दोनों योजनाओं में सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा था, यानी प्रीमियम बहुत कम आ रहा था, जबकि बीमा दावों के निपटारे में काफ़ी राशि खर्च की जा चुकी है। और यही वजह है कि 1 जून 2022 से इन दोनों योजनाओं के जो वार्षिक प्रीमियम है उसमें संशोधन किया गया है, यानी इनका प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अब 330 रुपये सालाना के बजाय 436 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो 1 साल में 12 रुपये का प्रीमियम दिया जाता था, अब वह 20 रुपये कर दिया गया है। यानी हर साल आपको जो प्रीमियम, ये 1 साल की बीमा योजना है, 1 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। 1 साल का प्रीमियम दिया, उसके बाद अगले साल के लिए फिर आपको प्रीमियम देना है अगर आपको इस बीमा योजना का लाभ उठाना है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि आपकी अगर किसी भी वजह से मृत्यु होती है तो आपको 2 लाख रुपए सरकार की इस बीमा योजना के तहत उपलब्ध होंगे। तो उसका प्रीमियम 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें आपका दुर्घटना में अगर किसी भी तरह की कोई शारीरिक चोट पहुंचती है, कोई अंग भंग होता है, तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपये का बीमा दिया जाता है। तो इसका प्रीमियम 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। 31 मार्च 2022 तक इन दोनों योजनाओं की स्थिति इस प्रकार थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 22 करोड़ लोगों ने इस योजनाओं को अपनाया था और उनसे 1134 करोड़ रुपए का अब तक प्रीमियम वसूल किया गया। लेकिन इस योजना में जो बीमा के दावे निपटाए गए हैं उसमें सरकार ने 2513 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक कर दिया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 6 करोड़ 40 लाख लोगों ने इस योजना को अपनाया और उनसे 9,737 करोड़ रुपए का बीमा प्रीमियम जो है लिया गया। जबकि योजना में अब तक 31 मार्च 2022 तक 14,144 करोड़ रुपए के बीमा दावों का निपटारा कर दिया गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि बीमा संग्रह जो प्रीमियम राशि मिली है वो 9,737 करोड़ रुपए मिली है, जबकि जो दावे हैं वो 14,144 करोड़ रुपए तक के निपटाए गए हैं। तो इस प्रकार ये योजनाएं घाटे में चल रही थी, इसलिए सरकार को इनके प्रीमियम में संशोधन करना पड़ा और अब ये लक्ष्य रखा गया कि अगले 5 साल के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो 6 करोड़ 40 लाख सक्रिय सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 15 करोड़ की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे को 22 करोड़ से बढ़ाकर 37 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रीमियम में मामूली संशोधन किया गया, मामूली बढ़ा गया है, लेकिन उसका दायरा बढ़ाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। अब हम बात करेंगे मई 2022 में माल एवं सेवा कर प्राप्ति की। मई 2022 में सरकार को 1,40,885 करोड़ रुपए का GST प्राप्त हुआ है और ये पिछले साल मई के मुकाबले 44% की वृद्धि दर्शाता है। यानी अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार देखा जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले जो अगला साल के जो GST के राजस्व प्राप्ति के आंकड़े हैं उनमें काफ़ी उछाल देखा जा रहा है। मई 2022 में जो सकल GST प्राप्त हुआ है उसमें केंद्रीय GST 25,036 करोड़ रुपए, राज्य GST 32,001 करोड़ रुपए और एकीकृत GST 73,345 करोड़ रुपए। इस प्रकार ये कुल संग्रह 1,40,885 करोड़ रुपए का हुआ है। वास्तव में मई में जो GST रिटर्न भरे गए और मई के जो आंकड़े हैं ये अप्रैल के कारोबार के हैं। अप्रैल 2022 में जो भी कारोबार हुआ है उस पर जो GST दिया गया उसकी रिटर्न मई में 20 मई तक भरी जाती है और
उसी के ये आंकड़े होते हैं। तो अप्रैल 2022 नए वित्त वर्ष का पहला महीना है और ये अक्सर देखा जाता है कि जो वित्त वर्ष का अंतिम महीना होता है मार्च, उसके जो जीएसटी रिटर्न होता है जो कि अप्रैल में उसके आंकड़े आते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, जबकि अप्रैल जो पहला महीना होता है उसकी रिटर्न जो मई में भरी जाती है तो मई के आंकड़े कम होते हैं। फिर भी 1,40,885 करोड़ रुपए का जो ये जीएसटी संग्रह है, ये चौथा मौका है जब जीएसटी संग्रह 1,40,885 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी देश में जीएसटी की व्यवस्था लागू हुई है और उसके बाद लगातार जीएसटी संग्रह जो है उसमें सुधार देखा जा रहा है। और इसके लिए सरकार का कहना है कि जो प्रक्रिया को हमने सरल बनाया है, जो जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के फॉर्म में है उसमें सुधार किया गया है और जीएसटी नेटवर्क को बेहतर बनाया गया है, उसके लिए उसको जो है इसका श्रेय दिया जाता है। अब हम तुरंत जो है 2021-22 के लिए भारत सरकार के जो लेखे के आंकड़े हैं उसका भी ब्यौरा अपने दर्शकों को दे दें। 2021-22 जो कि मार्च में समाप्त हो चुका है, इस दौरान सरकार की कुल प्राप्ति 22,07,634 करोड़ रुपए रही है, जो कि वर्ष के लिए जो वित्त वर्ष के लिए जो बजट में संशोधित अनुमान रखा गया है उसका 101.3% रहा है, यानी जितना अनुमान रखा गया था उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहा है। इसमें 18,20,382 करोड़ रुपए कर राजस्व रहा है जो कि केंद्र का निवल राजस्व है और इसके अलावा 3,48,044 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व प्राप्तियां इसमें रही हैं, जो जिसमें कि 29,208 करोड़ रुपए गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां रही हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने 8,81,779 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से राज्यों को केंद्रीय करों में उनके हिस्से के तौर पर हस्तांतरित किए गए और यह राशि इससे पिछले साल के मुकाबले 2,86,782 करोड़ रुपए अधिक रही है। वर्ष के दौरान भारत सरकार का कुल खर्चा 2021-22 में भारत सरकार का कुल खर्चा 37,94,171 करोड़ रुपए रहा है, यानी प्राप्तियां रही हैं 22,07,634 करोड़ रुपए और खर्चा रहा है 37,94,171 करोड़ रुपए, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अंतर है, 22 लाख और 37 लाख। और ये 37,94,171 करोड़ रुपए के खर्च में ये जो बजट में संशोधित अनुमान जो लगाया गया था उसका 100%, यानी जितना अनुमान था उससे मामूली 100.6% थोड़ा अधिक खर्चा किया सरकार ने। बजट में जितना किया रखा था उससे ज़्यादा खर्चा हुआ है और इस खर्च में 32,01,373 करोड़ रुपए राजस्व खाते में खर्च हुए हैं, यानी जो पेमेंट सरकार को करनी पड़ती है, जो अपने कर्मचारियों की जो तनख्वाह देनी पड़ती है और जो कर्ज लिया है उस पर जो ब्याज देना पड़ता है उसको राजस्व खाते में रखा जाता है, तो वो 32,01,373 करोड़ रुपए रहा है, जबकि 5,92,798 करोड़ रुपए पूंजी खाते में खर्च हुए, यानी जो केंद्रीय योजनाएं हैं जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाते हैं, हवाई अड्डे बनाए जाते हैं, बंदरगाह बनते हैं, पावर स्टेशन बनते हैं, जो केंद्रीय योजनाएं उनमें जो खर्चा होता है उसको पूंजी खाते में रखा जाता है। तो ये 5,92,798 करोड़ रुपए रहा है और कुल राजस्व खर्च जो किया है सरकार ने उसमें 8,05,390 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान के तौर पर जारी किए गए, यानी 8,05,390 करोड़ रुपए तो सरकार ने अपने जो कर्ज लिया उस पर केवल ब्याज दिया है। तो इस प्रकार सरकार का जो खर्च है वो उसके राजस्व प्राप्ति से कहीं अधिक है और उस पर ब्याज भुगतान भी काफ़ी ऊंचा है। फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी भेजिए और आपका यदि कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। और इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।